आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 158वें एपिसोड में आज हम एक बार फिर रेलवे स्टेशन के पास खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन में हम दिखा रहे हैं, ये आप पुराना आरक्षण केंद्र आप देख सकते हैं। यहाँ आरक्षण हुआ करता था जब रेलवे स्टेशन यहाँ था। इसके अलावा ये पानी की टंकी आपको दिख रही है, पानी की टंकी है। देखिए पानी की टंकी के उस तरफ यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक मोटरसाइकिल वगैरह दिख रही होंगी। इस तरफ देखिए ये मोटरसाइकिल, ये मठ मंदिर तालाब यहाँ पर है। और जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ तालाब हुआ करता था सिवनी शहर का एक तालाब। ये देखिए आप थोड़ा सा आगे आके ये दिखाइए, ये मुरम यहाँ दिख रही होगी, एक रोड बना दी गई है, तालाब को पाट दिया गया है। सिवनी शहर की अगर हम बात करें तो सिवनी शहर में अगर आप बबरिया तालाब, सबसे पहले हम बताएं, सिवनी शहर में 7 तालाब हुआ करते थे। बबरिया तालाब जो उत्तर पूर्व में स्थित है, उसके बाद दूसरा तालाब पुलिस लाइन कॉलोनी के पीछे हुआ करता था। तीसरा तालाब धलसागर तालाब को हम मान सकते हैं। चौथा तालाब बुधवारी बाजार का तालाब हम मान सकते हैं। पांचवा तालाब ये हमने आपको जो दिखाया मठ मंदिर का तालाब। और छठवां तालाब जहां हम खड़े हुए हैं, ये छठवां तालाब। और जो सामने आपको हम दिखा रहे हैं पीले रंग का एक यहाँ पर तिरपाल आपको दिख रहा होगा, पॉलिथीन यहाँ दिख रही होगी, जो ये 7वां तालाब। सिवनी शहर की सीमा में 7 तालाब हुआ करते थे। हम आपको इसके बाद अब आगे अब बताते हैं कि 7 तालाबों में से ये 2 तालाब पूर दिए गए। इन 2 तालाबों, ये मिट्टी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तालाब को पूरी तरह पूर कर लेवल कर दिया गया है, समतल कर दिया गया है। सिवनी में जल स्तर कितना नीचा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो स्थान दिख रहा है, यहाँ पे पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग टूटकर वहाँ आप देखिए काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमने आपको दिखाया कि यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हुए यहाँ एक तालाब हुआ करता था। एक तालाब हमने आपको पीछे दिखाया। ये तालाब आइए आगे आइए, ये तालाब हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये तालाब यहाँ हुआ करता था, जिस तालाब को यहाँ पूर दिया गया है, समतल कर दिया गया है। ये तालाब समतल हो रहा है और तालाब के अवशेष हम आपको दिखाते हैं। तालाब के अवशेष यहाँ कुछ थोड़ा सा हिस्सा पानी का यहाँ बचा हुआ है। ये देखिए तालाब में पानी का हिस्सा आपको यहाँ से दिखाइए, ये तालाब का पानी का हिस्सा यहाँ बचा हुआ है। इस तरह से रेलवे के यहाँ इस तालाब के पीछे जो ये पीले रंग के मकान दिख रहे हैं, ये रेलवे के क्वार्टर्स हुआ करते थे। संभवतः इन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और ये सड़क, यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। ये दिखाइए सड़क, इस तरफ ये सड़क का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। और इस तालाब जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी एक तालाब हुआ करता था। सिवनी में जल स्तर कितना नीचे चला गया है, ये इस बात को सभी अच्छे से जानते हैं कि अगर आप आज बोरिंग कराएं तो 400-500 फीट के नीचे ही आपको पानी मिलता है। 400-500 फीट के नीचे अगर आपको पानी मिलता है तो जल स्तर कितना नीचे चला गया है। नगर पालिका परिषद के अधीन ये तालाब, रेलवे स्टेशन के ये 2 तालाब हुआ करते थे। ये बीच से सड़क जाया करती थी, एक छोटा तालाब उस तरफ और एक तालाब इस तरफ हुआ करता था। दोनों तालाबों को अगर यहाँ पर समतल कर दिया गया, दोनों तालाबों को अगर भर दिया गया है, तो जल स्तर कितना नीचे चला जाए। जल स्तर यहाँ पर आसपास वाटर रिचार्ज हुआ करता था। आसपास के नलकूप अगर सूख जाएं भविष्य में तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए था, हो सकता है उनके पास कोई कार्य योजना रही हो इसकी, कि इन 2 तालाबों के एवज में रेलवे कहाँ तालाब बनाएगी। रेलवे को अगर जो पानी चाहिए होगा तो वो पानी रेलवे कहाँ से लाएगी। जाहिर है रेलवे को के संचालन के लिए, यात्रियों के लिए यहाँ पर बहुत पानी की आवश्यकता होगी। अगर यहाँ पर ट्रेन रुकती है या ट्रेन जब यहाँ रुकेंगी तो ट्रेन की सफाई भी होगी। यहाँ अगर कोई ट्रेन भविष्य में टर्मिनेट होती है तो उसकी सफाई, सब कुछ काम यही होगा। तो ऐसी स्थिति में सिवनी में ये जो 2 तालाब बहुत उपयोगी साबित हो सकते थे, पर दोनों तालाब यहाँ पर भर दिए गए हैं।
एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो ऐसा संभवतः ऐसा नियम है कि उसके बदले में आपको 10 पेड़ लगाने होते हैं। अगर ये 2 तालाब नगर पालिका परिषद की सीमा के अंदर रेलवे के द्वारा सुखा दिए गए हैं, सुखा क्या दिए गए, इसको समतल कर दिया गया। विकास हो रहा है, विकास से किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया भी इस विकास के साथ है, पर ऐसा कैसा विकास के 2 तालाब सुखा दिए गए, इनके एवज में आसपास कहीं तालाब एक भी नहीं बनाया गया। देखा जाए तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं, केंद्र का मामला है। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए था कि वो जो मोती नाला से लेकर रेलवे पटरी के बाजू से जो नाला पूरा चला आ रहा है और नाला आकर कटंगी नाके के पास मिलता है, उस नाले का चौड़ीकरण रेलवे के द्वारा कराया जाता है। वहाँ स्टॉप डैम बनाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पानी यहाँ पर उस नाले में रोक कर रखा जा सकता था। इसके अलावा बरघाट नाका और बरघाट नाके से अगर आप मंडला की तरफ जाते हैं रेल की पटरियों में, एक टंकी घाट हुआ करता था। उम्र दराज हो रही पीढ़ी को अच्छे से मालूम होगा, जो 60 के दशक तक 60 साल की उम्र के लोग होंगे उनको अच्छे से मालूम होगा कि वहाँ एक टंकी घाट हुआ करता था। यहाँ जब भाप का इंजन चला करता था तो वहाँ ट्रेन रुकती थी और उस टंकी घाट से उसमें पानी भरा जाता था। वो टंकी घाट को भी सुखा दिया गया है, टंकी घाट का भी आज अता पता नहीं है। पानी को लेकर तीसरा विश्व युद्ध होगा ऐसी बात भी कही जा रही है, और पानी को लेकर जो तीसरा विश्व युद्ध होगा जिस तरीके की बात कही जा रही है, उसके बीच में अगर 2 बड़े बड़े तालाब, यहाँ पर एक छोटा तालाब और यहाँ काफी बड़ा तालाब हुआ करता था, इसको अगर सुखा दिया गया है, इसको पूर दिया गया है, तो इस तरीके का विकास क्या मायने रखता है, ये बात भी बहुत गौर करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ, यहाँ सिवनी में अमान परिवर्तन का काम चल रहा है और लगभग अमान परिवर्तन का काम 5 साल विलंब से चल रहा है। इस काम का श्रेय किसे दिया जाए, इसको लेकर भी बहस चालू हो गई। इस काम का श्रेय निश्चित तौर पर अगर 2001 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगाया गया था 2 साल के लिए, 1 दिसंबर 2017 को ये चालू कर दिया जाना चाहिए था। 1 दिसंबर 2017 के बाद 5 साल बीत गए, अभी तक ये ट्रेन का ट्रैक चालू नहीं हुआ और श्रेय लेने की राजनीति, अभी काम बहुत तेज गति से चल रहा है ऐसा बताया जा रहा है, पर किस गति से चल रहा है हमने आपको बताया। सिवनी में जो रेलवे की लाइन आई थी, उस रेलवे की लाइन के बारे में हम आपको बता दें कि बंगाल से लेकर नागपुर की एक रेलवे लाइन को 1903 या 1904, थोड़ा सा भ्रम है इस बारे में, 1903 अथवा 1904 में उस लाइन को यहाँ डाला गया था ब्रितानी हुकूमत के ज़माने में, और उस रेलवे लाइन को 2015 में 2 साल के लिए मेगा ब्लॉक लगाकर उखाड़ दिया गया था। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये अहम हिस्सा है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अहम हिस्सा होने के कारण बालाघाट के सांसदों का ये दायित्व था कि ये रेल लाइन यहाँ पर समय सीमा में पूरी हो जाए। कोरोना कोविड इसके बहाने अधिकारी बनाते आए, और मजे की बात वो अधिकारी आज भी उन बहानों को बनाकर जमे हुए हैं। कभी अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ इस खंड का काम जो ठेकेदार करा रहा था, उस ठेकेदार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, पर वो अधिकारी सांसदों को ये नहीं बताते कि उसी ठेकेदार के द्वारा सिवनी से मंडला के बीच में 4 जगह काम लिया गया था और चारों जगह काम समय सीमा में पूरा कराया गया, पर सिवनी की जब बात आती है तो काम को शिथिल कर दिया जाता है। कारण क्या है आप और हम नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो अधिकारी हमारे लिए जवाबदेह हैं, पर व्यवस्थाएं इस तरीके की बन चुकी हैं कि वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ सांसद या विधायक के लिए जवाबदेह होते हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वो लोकसभा में जो उनके लिए सक्षम मंच है, बिल्कुल टू दी पॉइंट प्रश्न वहां पर लगाएं कि 5 साल का विलंब क्यों हुआ। कोविड के कारण अगर विलंब हुआ है तो भौमा से लेकर नैनपुर के बीच में काम कैसे पूरा कर लिया गया है। भौमा से सिवनी महज 18 किलोमीटर का, सिर्फ 18 किलोमीटर का हिस्सा 2.5-3 साल से झूला झूल रहा है। क्या हो सकता है इसका कारण? सबसे आश्चर्य इस बात पर होता है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनको अपना निशाना बनाते हैं। वे कांग्रेस के स्थानीय स्तर, जिला स्तरीय नेता ये बताने का प्रयास करते हैं कि उनका कद राष्ट्रीय स्तर का है, वो नरेंद्र मोदी के पर हमला करते हैं, शिवराज सिंह चौहान पर हमला करते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी
हमला करती है जब भी, तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज माफ कीजिएगा कमलनाथ के ऊपर हमला करते हैं, पर कोई भी अधिकारी कोई भी नेता स्थानीय स्तर पर सांसद या विधायक के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। डिप्टी एसपी मनीष लावड़कर, ये देखिए वाहन चला रहा है उनका, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर वे कुछ कहना चाहें तो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 158वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर वे बात करते हैं तो हम आपको वो भी बताएंगे। 159वां एपिसोड लिमटी की लालटेन का लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। फिर अगर आपको ये सब पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ की लाइव स्ट्रीमिंग देखना मत भूलिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।